अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर जट और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। नाज़रीन, आज एक दो चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान गिलज़ई, हमारे साथी, हमारे दोस्त, और इनसे हम कुछ इनका तज्ज़िया भी लेंगे और एक दो चीज़ें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आज की जो सबसे अहम खबर है वो ये कि हुकूमत जो लॉकडाउन के हवाले से फ़ैसले कर रही है उस पर बात करेंगे और हुकूमत ने अब क्या फ़ैसला किया है, क्योंकि 9 मई तक की डेडलाइन थी और उसके बाद हुकूमत क्या फ़ैसला करेगी इस पर बात करेंगे। साथ ही जिस तरह से हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस कम की हैं, उसके बावजूद हुकूमत को वो पजीराई नहीं मिल रही, बल्कि सोशल मीडिया पर हुकूमत के ख़िलाफ़ लेवी टैक्स बढ़ाने के हवाले से बात की जा रही है। इसके साथ MNS को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर ऑन बोर्ड लेने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। रिजवान, सबसे पहले तो ये बताएं कि लॉकडाउन पे बात कर लेते हैं। लॉकडाउन 9 मई तक की डेडलाइन थी लॉकडाउन की, लेकिन कैबिनेट के मिनिस्टर्स और आज वफाकी वज़ीर इत्तलात जो नौ मुंतखब वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शिबली फराज की। उन्होंने ये कहा कि जो मुकम्मल लॉकडाउन था वो फेल हुआ है और 9 मई के बाद हुकूमत मज़ीद इस पर नरमी करने जा रही है, जबकि सिचुएशन हम देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स की फिगर जो देख रहे हैं वो तो बिल्कुल इसके खिलाफ है। बड़ी अलार्मिंग है जी उमर जट सिचुएशन, और जिस तरह से जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि उतना ही ज़्यादा वो फैल भी रहा है। ये तो मल्टीप्लाई होने वाली बात है। और अब बड़ी शख्सियात को, जैसे कल स्पीकर कौमी असम्बली को पॉजिटिव आया, सेनेटर्स का आया, तो उसके बाद अब हुकूमत सोच रही है कि 9 मई के बाद लॉकडाउन को मज़ीद नरम किया जाए। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ईद के मौके पर आपको पता है पाकिस्तान में अरबों रुपए की ख़रीदारी होती है और हुकूमत चाहती है कि वो जो ख़रीदारी है वो लोग करें ताकि बिज़नेस के मामलात चलें और ये सारी चीज़ें हों। वो रिजवान, लोगों ने ईद के लिए अपना जो दुकानदार की बात करें तो वो होलसेल मार्केट और बड़ा लोगों ने स्टॉक लेकर रखा हुआ। बिल्कुल, एक तो हुकूमत ये चाहती है, लेकिन अब इसमें मज़ीद नरमी क्या होगी। हमारे नाजरीन को भी पता है, आपको भी पता है कि सड़कों पर ट्रैफिक जारी मतलब उसी पेस से जारी है जो आम दिनों में हम देखते हैं। इसी तरह जो है वो अब बहुत सारे दफातर भी खुल गए हैं, लोगों की इंटरेक्शन भी हो रही हैं, दावतें भी चल रही हैं। तो हुकूमत ने तो लॉकडाउन उस तरह से इम्पोज़ किया ही नहीं था जिस तरह से करना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें कोरोना से भी लड़ना है और साथ इकोनॉमिक चैलेंजेस से भी, गरीबों को भी बचाना है। सही। लेकिन जो सूरत हाल है केसेस की, जो जिस तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, अगर मज़ीद लॉकडाउन में नरमी की जाती है, शॉपिंग मॉल्स को खोला जाता है या और कारोबार को खोला जाता है, तो फिर कोरोना को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। अच्छा, ये रिजवान, ये देखें, इस्लामाबाद की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ I8, I10 ये सेक्टर्स बंद कर दिए गए, और तो ये तो इसका मतलब है बढ़ रहा है। और हुकूमत, अब ये बुनियादी तौर पर कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर मेरे ख्याल में हुकूमत मुत्तफिक नहीं हो रही। इसी वजह से सिंध हुकूमत के साथ भी जो एक किस्म का हेड ऑन्स हुए हुए हैं, वो यही सिचुएशन चल रही है। देखें, एक चीज़ तो प्राइम मिनिस्टर की नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता। वो गरीबों के लिए वो कह रहे हैं कि जी बंद नहीं होना चाहिए, लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर सब कुछ खोल देते हैं तो अभी जब थोड़ी सी नरमी हुई है तो उसके बाद ऑल दो कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है, इस वजह से भी केसेस आए हैं। लेकिन नरमी का मतलब ये है कि आप लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। ये हुकूमत को इम्पोज़ करना पड़ेगा, लोगों को रोकना, ये हुकूमत को रोकना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत जो है वो सब कुछ खोल दे और लोग खुद ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए घरों में बैठ जाएं। ये मुमकिन ही नहीं है। बल्कि आपने देखा कराची में लॉकडाउन हुकूमत ने इम्पोज किया, फिर भी लोग घरों से बाहर निकले। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो 9 मई को सिर्फ ईद और मुशत के लिए लॉकडाउन में नरमी करेगी, तो अब ये आगे मजीद नरमी की तरफ जाएगा। नरमी की तरफ तो जाएगा। जैसे असद उमर ने भी इस बात का इंदिया दिया है, और आपने जैसे कहा कि शिबली फराज जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने भी कहा है कि 9 मई के बाद मजीद लॉकडाउन नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये इस डिसीजन की समझ नहीं आ रही। लॉकडाउन ऑलरेडी देखें ना, सॉफ्ट लॉकडाउन है, सब कुछ चल रहा है, दुकानें, स्मार्ट लॉकडाउन जिसको आप कहते हैं। अभी आपने खुद शॉपिंग की है, 5 बजे का टाइम है, 5 बजे से पहले आप ख़रीदारी कर सकते हैं, आप जो भी ज़रूरी सामान लेना है वो ले सकते हैं। तो अगर अभी इसको ईद, ये बड़ा क्रूशल मौका है, और ज़ाहिर है हम अब आप और मैं बैठ के यहाँ पर जो तजिया कर रहे हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उस लेवल की नहीं है कि जिस लेवल की नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के पास है। बिल्कुल सही। लेकिन बहरहाल ये हमारी राय ये है कि ऑलरेडी जो सॉफ्ट लॉकडाउन है, इसको मजीद सॉफ्ट अगर कर दिया तो लोग रिलैक्स हो जाएंगे। और ये फितरी बात है उमर साहब कि लोग अगर रिलैक्स हो जाते हैं तो वो ख़तरा निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ कि मेरी इतलात ये है कि हुकूमत 9 मई के बाद जो लॉकडाउन की सूरत हाल है उसमें
उसको एक्सटेंड करेगी, लॉकडाउन एक्सटेंड होगा 9 मई के बाद। अच्छा। लेकिन नाजरीन उस लॉकडाउन में जो उसकी जो इस टाइम कंडीशंस हैं उनको मज़ीद नरम किया जाएगा। तो ये इतलात थी। अच्छा रिजवान, बड़ी हुकूमत पहले तो 2 रुपये कम होते हैं तो हुकूमतें शाबाश लेती हैं। मौजूदा सूरत हाल में जितना पेट्रोल की प्राइस कम हो चुकी है, अब गालबन 27 रुपये कम हुआ, तो अब गालबन जो आज मैंने पेट्रोल में 2 किस्तों में 30 रुपये कम हो गया। और आज मैंने जो पेट्रोल डलवाया वो तकरीबन कोई 82 रुपीज़ का पेट्रोल पड़ा। कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत बड़ी खुशी महसूस हुई कि यार मतलब 82 और ये इससे भी कम जा सकता है। लेकिन हुकूमत को कोई शाबाश नहीं मिली, नहीं, उस पर एतराज़ात आ रहे हैं। ये शाबाश उमर जट मिलनी भी नहीं चाहिए, और ये इसलिए कि ये क्रेडिट तो ज़ाहिर है हुकूमत का नहीं है, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि कोरोना की वजह से आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ा और यहाँ पे भी कम हुई। लेकिन हुकूमत को कमी के बावजूद शाबाश नहीं मिली। शाबाश इसलिए नहीं मिली कि मज़ीद कमी हो सकती थी, लेकिन हुकूमत ने भी यहाँ पर थोड़ी सी, मैं कहूँगा कि डंडी मारी है। जो पेट्रोलियम पर लेवी है उसको 12 रुपये मज़ीद उसमें इजाफा कर दिया है। अब 12 रुपये इजाफे का मतलब ये है कि ये 12 रुपये कम हो सकता था मज़ीद। आज जो आपने जी हाँ, आज जो आपने पेट्रोल 82 रुपये का डलवाया है, या आप 70 रुपये का डलवाते अगर ये पेट्रोलियम लेवी ना बढ़ती। देखिए, एक तरफ IMF ने आपको बिल्कुल रिलीफ दे दिया है, 1 साल के लिए कर्जे मुंजमद हो गए, अदायगियों का कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। हमें ये भी मालूम है कि कारोबार बंद है पाकिस्तान में, ज़ाहिर एक्सपोर्ट्स पे भी उसका असर पड़ेगा, और दीगर जो एक्सपोर्ट्स भी बिल्कुल वो सारे पड़ेंगे। लेकिन जो रिलीफ पेट्रोल का कोरोना की वजह से आवाम को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन और फिर भी मतलब ये एक अच्छी चीज़ है कि तकरीबन 40 दिन में 30 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, और इम्कान ये है कि अगर यही सूरत हाल रही तो जून में मज़ीद पेट्रोल की कीमतों में कमी हो सकती है। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि असल इम्तिहान हुकूमत का अब शुरू होना है। आप ये देखें कि जो 82 रुपये का पेट्रोल, मेरे ख्याल में आज से कुछ 4-5 साल तो हो गए, इससे 4 साल तो हो गए कि जब पेट्रोल 82 का था, नवाज शरीफ के दौर में 82 का था। बिल्कुल सही। अब 82 रुपये पेट्रोल के वक्त जो ट्रक का किराया था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया था, जो बाकी जो पेट्रोल से रिलेटेड जितनी चीज़ें, अगर तो हुकूमत उसके ऊपर ले आती है तो फिर ये हकीकी मानों में रिलीफ होगा। ठीक है। आप मिसाल के तौर पर अगर किराया 50 रुपये था, 115 रुपये फी लीटर पे, तो अब जब 82 हो गया है तो वो अगर 30 पे नहीं आता तो यहाँ पे हुकूमत की जो है इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, और यहाँ इंतजामिया का मसला ये भी है ना, इसमें मसला ये भी है ना कि जो ट्रांसपोर्ट वाला अब मतलब इस तरह सारे क्रूशल टाइम में वो बैठा रहा है, उसकी गाड़ियाँ नहीं चली, उसका काम नहीं हुआ, तो जब वो 82 पर लीटर पेट्रोल के साथ मार्केट आएगा और अपनी गाड़ियों को वो मार्केट ये पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करेगा, तो ज़ाहिर बात है कि अब हर बंदे की कोशिश रिजवान पता क्या होगी? उसकी कोशिश होगी कि वो जो उसका लॉस हुआ है ना उसको किसी तरीके से पूरा कर ले। लेकिन ये एक नेगेटिव सोच है, एटलीस्ट ये नहीं होना चाहिए। तो देखें, कोरोना से कोई ऐसा बंदा नहीं है दुनिया में जो कोरोना से मुतासर ना हो। हर किसी बंदे की तनख्वाह में मुतासर हुआ है, किसी का कारोबार मुतासर हुआ है, ये है कि कोई ज़्यादा मुतासर हुआ है, कोई कम मुतासर हुआ है। लेकिन अब एहसास की बात है यहाँ पर कि जो लोग मुतासर हुए हैं वो अपना जो उनके जो नुकसान है वो लोगों में से ना पूरा करें, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ थी रिजवान, वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो अरकान पार्लियामेंट है उनको बुला लिया है, और अब उस पर इतला ये है कि 4 मई को एक वीडियो लिंक के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इजलास करने जा रहे हैं, और उस इजलास में तमाम जो MNAs हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे। और क्योंकि कुछ वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को शिकायत मौसूल हुई MNAs की तरफ से कि उनको अकेला छोड़ दिया गया। ये बिल्कुल हमारी भी कुछ MNAs ने हमसे भी रब्ता किया और ये कहा कि देखें इस सारी सूरत हाल में जो NDA में है वो इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम कर रही है, जो DC है, SC है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो मुंतखब नुमाइंदे थे ना वो बहुत पीछे रह गए थे। वो पर्सनल कैपेसिटी में अगर कुछ कर रहे थे तो वो कर रहे थे, अदरवाइज फिर एक इंतज़ार हो रहा था कि जी टाइगर फोर्स बनेगी और उसके बाद उन सारे MNAs को जितने भी मुल्क भर में इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। लेकिन वो भी अब टाइगर फोर्स अब ऑल्दो के फंक्शनल हो चुकी है, कुछ अजला में उसने काम करना भी शुरू कर दिया है। सियालकोट से स्टार्ट किया, स्टार्टअप और इत्तलात ये हैं कि कल जब ये सियालकोट से स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर ने तमाम MNAs को बुलाकर
ये उनको ये बताया जाएगा कि जो टाइगर फोर्स है उनको किस तरह से आगे लेकर चलना है, और ये MNAs ही इसको आगे लेकर चलेंगे और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके साथ वो जो सानिया निश्तर है वो भी नाजरीन उसमें उनको स्पेशल दावत दी गई है, वो भी शरीक होंगी और एहसास प्रोग्राम के ऊपर कैश के ऊपर वो MNAs को बताएंगे। बुनियादी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो अपने PTI के अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी जो शिकायत हैं, उनके जो शिकवे हैं वो दूर करने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर हर कुछ अर्से बाद अपने MNAs को भी बुलाते हैं, पार्टी के लोगों को एतमाद रिजवान एतमाद बढ़ता है, ये अच्छी चीज़ है, ये बड़ी ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे और रिजवान गिलज़ई को इजाज़त दीजिए, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल एक बार फिर आपके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन, तज्ज़ियों और अपनी जो ओपिनियन है जिससे किसी का भला हो जाए, किसी तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, उनके साथ उनको लेकर हाजिर होंगे। मुझे और रिजवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।